श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते आपको रुलाने लगे, जब अपने ही दिल दुखाने लगे, तब समझ लेना कि अब समय है खुद से मिलने का। क्योंकि जब अपनों से दर्द मिलता है तो वह सिर्फ सजा नहीं होता, वह एक संकेत होता है। ऊपर वाला चाहता है कि अब तुम दूसरों के सहारे नहीं, अपने सहारे जीना सीखो। जिसने तुम्हें रुलाया वह शायद तुम्हारी जिंदगी का एक सबक था, लेकिन जो तुम्हें तुम्हारे आंसुओं में भी समझ ले, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। रिश्ते अगर दिल तोड़ दें तो हर बार उन्हें दोष मत दो। टूटे हुए रिश्ते अक्सर इंसान को मजबूत बना देते हैं। जब तक इंसान टूटता नहीं, वह अपनी ताकत को पहचान नहीं पाता। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को इतना पीछे छोड़ देते हैं कि एक दिन आईने में खुद को पहचान नहीं पाते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से बाहर निकलना सीखो। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया, हो सकता है कल उसे तुम्हारी कमी महसूस हो, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे। तब तुम्हारी खामोशी में उसकी पुकार गूंजेगी, पर तुम मुस्कुरा रहे होगे क्योंकि तुमने रोना छोड़ दिया होगा। जो रिश्ता टूट कर भी नहीं टूटा, वह रिश्ता खुद से था। जो अंधेरे में भी साथ रहा, वह दीपक तुम्हारे भीतर का था। सबसे बड़ी उलझन तब नहीं होती जब कोई और हमें नहीं समझता। असली उलझन तब होती है जब हम खुद को नहीं समझ पाते, जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं। और जब आत्मा ही भ्रम में हो तो दुनिया की कोई समझ काम नहीं आती। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए हम अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। हम अपने भविष्य के बीज खुद ही सुखा देते हैं। फिर ना हम अपने रहते हैं, ना किसी और के। इसलिए याद रखो, तुम खुद अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो दुनिया की कोई खुशी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो ना बदला जा सकता है, ना स्वीकार किया जा सकता है, वहां से शांति से हट जाना ही समझदारी है। हर रिश्ते का स्वाद बदलता है, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं, सम्मान या अहंकार, विश्वास या शक। लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन की शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना सीधा भी मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। विनम्र बनो, लेकिन कमजोर नहीं। हर दर्द बुरे कर्मों का परिणाम नहीं होता। कभी कभी बहुत ज्यादा भला होना भी इंसान को चोट पहुंचा देता है। झुको, लेकिन सिर्फ विनम्रता के आगे। किसी के पद, शक्ति या धन के आगे झुकना आत्मसम्मान को गिराना है। जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे, तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को नहीं पहचान पाओगे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि अनुभव के साथ किया गया प्रयास युद्ध बन जाता है। और जब तुम दोबारा शुरुआत करते हो तो वह शून्य से नहीं होती, वह अनुभव की ऊंचाई से होती है। छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरी लगन से करो। कई बार वही छोटा काम हमें वहां पहुंचा देता है जहां बड़े सपने भी नहीं पहुंचा पाते। जब तक हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, समाधान हमसे दूर रहेगा। जिस दिन हम मान लेंगे कि कठिनाई हमारी है, उसी दिन से समाधान की शुरुआत होगी। कभी कभी जो परिस्थितियां हमें तोड़ती हैं, वही हमारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है। टूटना भी एक कला है। जो इंसान टूट कर फिर खड़ा हो जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हर गिरावट एक नए उठान की तैयारी होती है। हर दर्द एक नए साहस को जन्म देता है। जो कुछ चला गया, वही हमें सिखाता है कि हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हों। जो नहीं बचा, वही हमें सब कुछ बनने का मौका देता है। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, विचारों में होती है। चेहरा उम्र के साथ बदल जाता है, लेकिन चरित्र की खुशबू पीढ़ियों तक रहती है।
सुंदरता उस मुस्कान में है जो दुख के बाद भी बनी रहती है। सुंदरता उस सेवा में है जो बिना शिकायत के की जाती है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। क्या दुनिया में कोई सच में खुश है? हाँ, वे लोग जो उम्मीदों का बोझ छोड़ चुके हैं। नदी मीठी इसलिए होती है क्योंकि वह बहती रहती है। सागर खारा इसलिए है क्योंकि वह सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। ठहराव सड़न लाता है। जीवन में गति जरूरी है। देते रहो, बांटते रहो, लोग याद रखेंगे। सिर्फ लेते रहोगे तो लोग भूल जाएंगे। दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, खुद को सुधारना कठिन है। जो खुद को बदल लेता है उसे दूसरों की आलोचना में समय नहीं मिलता। समय निकालो आत्मनिरीक्षण का। उम्र के साथ हम बड़े होते हैं लेकिन विचारों से ऊंचे बनते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो, खुद को कल से बेहतर बनाओ। असली प्रतियोगिता बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब कोई पूछे कब तक खुद को सुधारते रहोगे, तो मुस्कुराकर कहना जब तक सांस है, प्रयास है। शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिनके पास सब कुछ है। इसलिए शिकायत करने से पहले शुक्रिया कहना सीखो। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए हैं और लोग प्यार के लिए। जब हम चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल करने लगते हैं तब रिश्ते टूटते हैं। अगर सब आपसे खुश हैं तो शायद आपने बहुत समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत माफ किया है। माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। यह आपको भीतर से मुक्त करता है। जब आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। सुकून पाने की कोशिश मत करो, सुकून बांटो। किसी के दुख में उसके साथ खड़े हो जाओ, बन जाओ। तुम्हारी जिंदगी खुद सुंदर हो जाएगी। आजकल इज्जत उस इंसान की होती है जिसकी जरूरत होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की जरूरत पर मत टिकाओ। अपनी कीमत अपने चरित्र से बनाओ। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान दूर चला जाता है तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर नहीं जुड़ता। उम्मीदें कम रखोगे तो तकलीफें भी कम होंगी। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो। जब तक तुम खुद की नजरों में गिरे नहीं हो तब तक तुम ठीक हो। रिश्ते कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को मत खो देना। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तो दिल दुखता है। फिर भी हर बदलाव में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। छोटी सी बात कभी कभी बड़ी गांठ बन जाती है। इसलिए मन में बात मत रखो, समय रहते सुलझा लो। यह संसार गोल है, जो करोगे वही लौट कर आएगा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम दुनिया से ज्यादा परमात्मा की परवाह करते हैं तो डर नहीं, भरोसा पैदा होता है। नेक काम करते रहो, आखिर में साथ सिर्फ अच्छे कर्म ही जाएंगे। माता पिता की बातें कभी कड़वी लगती हैं, लेकिन उनका असर मीठा होता है। जैसे कड़वी दवा बीमारी ठीक करती है, वैसे ही उनकी सीख जीवन संवारती है। दुनिया के सामने अपना दुख मत खोलो। दुनिया मरहम कम, तमाशा ज्यादा करती है। अगर हालात हाथ से निकलते लगे तो उस पेड़ को याद करो जो हर पतझड़ में खाली हो जाता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। जिम्मेदारी बोझ नहीं, ताकत है। एक बार इसे स्वीकार कर लो, जिंदगी मजबूत बना देती है। तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया नहीं रुकती। बड़े बड़े लोग आए और चले गए, इसलिए खुद को इतना अहम मत समझो कि रुक जाओ, चलते रहो। जब विश्वास खो जाता है तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है, लेकिन जब विश्वास मजबूत होता है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं तब होती हैं जब हम उम्मीद छोड़ने के करीब होते हैं। बस एक पल का धैर्य, एक सांस का सब्र और जिंदगी बदल सकती है। जो लोग हालात पर रोते नहीं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। जो मिल गया उसका शुक्र करो, जो नहीं मिला उसके लिए मत रो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें मिलेगा ही, जो नहीं लिखा
वह भागकर भी नहीं मिलेगा। भीड़ पहचान नहीं देती, बस धक्का देती है। असली पहचान एकांत में बनती है। अगर रोना है तो अकेले रो लो, लेकिन दुनिया के सामने मुस्कुराओ, दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं पोंछेगी, बस नमक छिड़केगी। अच्छा बनना है तो माँ बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी दुनिया तो बदलती रहती है। सच यही है, सबसे गहरी चोट अपने ही देते हैं, लेकिन वही चोट हमें मजबूत भी बनाती है। जब वक्त खराब होता है तब लोगों का असली चेहरा सामने आता है, इसीलिए लोगों से ज्यादा खुद पर भरोसा करो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक यात्रा है, इसमें सुख भी है, दुख भी। तो धीरे धीरे अकेले पड़ जाते हैं। याद रखो, सांसें किसी का करती है या फिर एक दिन चुपचाप चली जाती हैं। इसलिए चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। इतनी चिंता मत करो कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। चिंता अगर सीमा में हो तो समाधान खोजने में मदद करती है, लेकिन जब चिंता बढ़ जाती है तो वह हमारी खुशी, हमारी सेहत और हमारा आत्मविश्वास सब छीन लेती है। सीखो, चाहे बारात हो या जनाजा, फूल दोनों में साथ देते हैं। वे अपनी खुशबू नहीं बदलते, लेकिन इंसान अक्सर समय देखकर रिश्ते निभाता है। जब तक फायदा है तब तक साथ है, जब मुश्किल आती है तो लोग किनारा कर लेते हैं। हर कोई दिलासा देने आ जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है वो अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है। क्योंकि देने वाले बहुत हैं, पर सच में साथ बांटने वाले कम। आज अगर किसी नए अमीर के घर जाओ तो वह हर चीज की कीमत बताता है। ये सोफा इतने का है, ये गाड़ी इतनी की है, ये घर इतने करोड़ का है। क्यों? क्योंकि उसे कीमत का तो ज्ञान है, पर कदर का ज्ञान नहीं। जिसे कदर का ज्ञान होता है वो चीजों की कीमत नहीं गिनाता, वो रिश्तों की अहमियत समझता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि तुम्हें अपनी मंजिल पर भरोसा है। जो व्यक्ति जल्दी में रहता है वह अक्सर गिरता है, जो धैर्य से चलता है वह स्थिर रहता है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर सवाल का तुरंत जवाब देने की आदत, ये सब भीतर के डर की पहचान है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वह जानता है कि समय ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब नाव से उतरना हो तो पैर धीरे से रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जमीन भी किनारों पर खिसक जाती है। जो ठोस दिखता है वह हमेशा स्थिर नहीं होता। इसीलिए बाहरी चीजों से ज्यादा जरूरी है कि हम भीतर से स्थिर रहें। बाहर की दुनिया हर दिन बदलती है, आज जो है कल नहीं होगा। लेकिन अगर भीतर शांति है तो हर परिस्थिति आसान लगती है। अगर समय की मार तुम्हें तोड़ रही है तो घबराओ मत, वही समय तुम्हें गढ़ भी रहा है। जो टूटता है वही निखरता है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। अग्नि परीक्षा सिर्फ सोने की नहीं होती, इंसान की आत्मा की भी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला साथ तुम्हें धैर्य का देना होगा। जल्दी मत करो, शांत हो जाओ। यह जीवन कोई तुरंत परिणाम देने वाला खेल नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे कोई किसान बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन फल समय आने पर ही मिलता है। वह रोज पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, वह इंतजार करता है। वैसे ही तुम्हारे प्रयासों का भी एक समय है। हर फूल की अपनी उम्र होती है, हर फल का अपना मौसम होता है। तुम कितना भी जोर लगा लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। इसलिए अपने जीवन को भी प्रकृति की तरह जीना सीखो। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक मुसाफिर अपने घोड़े पर